हाय एवरीवन। सो आज हम सर्विस सर्विस टू अदर्स खत्म हो गया। अब हम कॉन्सेप्ट में इंटेलिजेंट एनर्जी करेंगे। इंटेलिजेंट एनर्जी के बाद इंटेलिजेंट इन्फिनिटी करेंगे। सो एटलीस्ट हमको पता होगा कि इंटेलिजेंट एनर्जी और इंटेलिजेंट इन्फिनिटी में डिफरेंस क्या है। ये भी काफी लंबे लंबे टॉपिक्स हैं, सो शायद थोड़ा टाइम लग जाए, 2-3 सेशन लग जाए इसको भी। किसी को पढ़ना है? एनीवन वांट्स टू रीड या मैं पढ़ूं? वो ओके, लेट मी रीड। नहीं मार्केट में। ओके, इंटेलिजेंट एनर्जी मतलब अनंत बुद्धिमान ऊर्जा। इंटेलिजेंट एनर्जी इज बुद्धिमान ऊर्जा। सो 15.9 में राने कहा था, देर इज वन एनर्जी, इट मे बी अंडरस्टूड एज लव लाइट और लाइट लव और इंटेलिजेंट एनर्जी। तो राने कहा है कि एक ही ऊर्जा है जिसे आप प्रेम प्रकाश या प्रकाश प्रेम या बुद्धिमान ऊर्जा कुछ भी कह सकते हो, वो एक ही ऊर्जा है। This energy is the energy of the Logos, and thus it is the energy which heals, builds, removes, destroys, and transforms all other cells as well as the self. तो ये जो ऊर्जा है, ये लोगोस की ऊर्जा है। जो लोगोस है ना, क्रिएटिव प्रिंसिपल, उनकी ऊर्जा है। और यही वो ऊर्जा है जो ठीक भी करती है, जो बनाती भी है, जो निकालती भी है, जो डिस्ट्रॉय भी करती है, और दूसरों को चेंज भी करती, ट्रांसफॉर्म भी करती है, और अपने आप को भी चेंज करती है। देयर इज यूनिटी, दिस यूनिटी इज ऑल दैट देयर इज। दिस यूनिटी हैज अ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। द पोटेंशियल इज इंटेलिजेंट इन्फिनिटी। टैपिंग दिस पोटेंशियल विल yield work. This work has been called by us as the intelligent energy. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात 27.5 सेशन में राने कहा कि एक एकता है सब जगह पे, है ना। एकता है, और ये एकता ही है जो हर जगह पे है। यूनिटी ही है, जहाँ पे भी आप देखोगे सब जगह एकता ही है, एक ही है सारा कुछ। और इस एकता में एक क्षमता भी है, और एक मतलब एक ठहराव भी है, और एक गति भी है, पोटेंशियल भी है और काइनेटिक है। तो ये जो ठहराव है, यह जो क्षमता है, वो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी है, मतलब बुद्धिमान अनंता है। और जब हम इस बुद्धिमान अनंतता में या फिर इस पोटेंशियल में या फिर इस क्षमता में या इस ठहराव में जब काम करते हैं, जब इसमें टैप टैप करते हैं, इसको टैप करते हैं, तब इस पे काम होता है। और वो जो काम होता है ना, उसको हम इंटेलिजेंट एनर्जी कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, ये जो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी है, ठहरी हुई ऊर्जा कह लो उसको, ऊर्जा नहीं है, ठहराव है या क्षमता है, या फिर उसको क्वांटम फील्ड बोल लो आप, ठीक है। जब हम अपने मेडिटेशन करके हम क्वांटम फील्ड में टैप करते हैं, और वहां पे जो काम होता है ना, उस वो इंटेलिजेंट एनर्जी है, बुद्धिमान ऊर्जा है। वो उसको लेके हम काम करें, मतलब क्रिएशन, बेसिकली आप क्रिएट करोगे तो क्रिएशन के लिए इंटेलिजेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और जो सब कुछ है वो है इंटेलिजेंट इन्फिनिटी। और इंटेलिजेंट इन्फिनिटी में को टैप करके आप जब क्रिएशन करते हो, देन यू नीड इंटेलिजेंट एनर्जी। Intelligent energy is not only an energy within the universe, but it is the universe. Every type of manifestation, every movement, every event, every entity, every energy is some form or distortion of this intelligent energy, also called as the prana. It consists of love and light. It is the upward spiraling line of light that comes into and forms the primeval cosmological darkness into a focus of self-awareness, and continues therefrom to organize and drive evolution upward, including through the process we know as the physical evolution. तो ये जो बुद्धिमान ऊर्जा है, ये सिर्फ ब्रह्मांड के अंदर नहीं है, यही ब्रह्मांड है ना, यही ब्रह्मांड है। और हर तरह का मैनिफेस्टेशन, कोई भी हलचल, कोई भी इवेंट बोल लो, कोई भी इकाई या कोई भी ऊर्जा, इसी बुद्धिमान ऊर्जा का एक फॉर्म है या एक विभाजन है, एक डिस्टॉर्शन है इसी इंटेलिजेंट एनर्जी का, जिसे हम प्राणा कहते हैं। संस्कृत में इसको प्राणा कहते हैं। और आई थिंक ची ची भी बोलते हैं ना, प्राणा ची इज द सेम थिंग। और इसी में प्रेम और प्रकाश इसी के अंदर है, ठीक है। और ये जो ऊर्जा है ना, ये अपवर्ड स्पाइरलिंग है, ऊपर की ओर कुंडलीदार तरीके से जाने वाली लाइट की ऊर्जा है वो। और ये जो ऊर्जा है वो हमारा मतलब जो प्रिमेवल, मतलब अनंत रचना से जो चलता आ रहा है, जो डार्कनेस है, जो उनके
जहाँ उस डार्कनेस के अंदर जब फोकस लगता है तब वो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी वहां पे सेल्फ अवेयर होती है, और फिर वहां पे क्रिएशन शुरू होती है ना, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन होता है, और फिर जो जो क्रिएशन बनता है फिर वो एक अनंत चेता को सीख करने के लिए या अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ता है, अपवर्ड स्पाइरलिंग एनर्जी, ठीक है। और हमारा जो फिजिकल एवोल्यूशन है या फिर हमारा जो भौतिक विकास है वो भी इसी इसी के जरिए होता है, इसी इंटेलिजेंट एनर्जी के जरिए होता है। The logos uses intelligent energy to build the stage of life itself, set the parameters and potentials of the play, and create the infinite characters who will enact the drama of the process of the creator, knowing itself through the story of separation and return. तो जो लोगोस है या जो क्रिएटिव प्रिंसिपल है वो इस अनंत बुद्धिमान ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक 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 लाइफ का ना एक स्टेज बनाते हैं, है ना, जहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स है ना, उसमें अलग अलग किरदार है, उन किरदारों के अंदर क्षमता है, अलग अलग इनफाइनाइट कैरेक्टर्स भी वो बनाते हैं, वहाँ पे एक पूरा ड्रामा रचा जाता है, एक भ्रम रचा जाता है, एक इल्यूजन रचा जाता है, मोह माया माया वो रची जाती है पूरी। तो ये जो लोगोज है हमारे, वो इंटेलिजेंट एनर्जी का इस्तेमाल करके एक माया बनाते हैं। और इस माया में बेसिकली क्या प्रोसेस है कि क्रिएटर को जानने का, क्रिएटर खुद को जान रहे हैं किसके जरिए, एक विभाजन, मतलब पहले तो सब खुद को ही खुद से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, और फिर खुद को ही खुद के पास जाना है। तो सेपरेशन एंड रिटर्न, ये जो पूरी माया जाल है जो बनाया है लोगों ने, ये क्रिएटर को खुद को जानने के लिए ये सारा माया माया उन्होंने रची है अपने आप को जानने के लिए। और किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है ये माया रचने के लिए? बुद्धिमान ऊर्जा का। It is not yet final, however. Intelligent energy is not an object, but an activity that operates always against the backdrop of unity, arising out of or emanating from the potential intelligent infinity. Against the backdrop of unity, intelligent energy is the kinetic to the intelligent infinity's potential. It is, one might say, intelligent infinity or the creator, translated into manifestation or the creation in a way which yields work. तो ये आखिरी तो नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है कि आखिरी तो नहीं है, लेकिन जो बुद्धिमान ऊर्जा जो है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक तरह की गतिविधि है, एक एक्टिविटी है, जिसके जो यूनिटी के, उसके पीछे जो है ना, सारी इस गतिविधि के पीछे यूनिटी है, एकता है। और ये इसी एकता में से ये बाहर निकलती है, और ये जो बुद्धिमान अनंतता के अंदर जो क्षमता है उसी से निकलती है ये। सो अगर हम यूनिटी को एक बैकड्रॉप में रखें, है ना, एकता को बैकड्रॉप में रखें, तो ये जो बुद्धिमान ऊर्जा है ना, ये ठहरी हुई ऊर्जा नहीं है, ये चलने वाली ऊर्जा है, गति वाली ऊर्जा है, जो ठहरी हुई जो ऊर्जा है ना, जो पोटेंशियल है, जो या फिर हम उसको इंटेलिजेंट इन्फिनिटी बोलते हैं, उसके वो पोटेंशियल है, और ये जो बुद्धिमान ऊर्जा जो है उसमें गति होती है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो बुद्धिमान अनंतता है, या फिर हम उसको क्रिएटर बोलते हैं, एक अनंत चेता, वो अपने आप को जानने के लिए फिर उन्होंने बुद्धिमान ऊर्जा का इस्तेमाल करके क्रिएशन बनाई, और उस क्रिएशन और इस बुद्धिमान ऊर्जा को का इस्तेमाल करके ये क्रिएशन बनता है जिसमें काम होता है बेसिकली। Accepting or blocking intelligent energy. The reach of free will is such that we can allow, block, or distort intelligent energy, and we can be in or out of harmony with intelligent energy. तो इस बुद्धिमान ऊर्जा को या तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि फ्री विल है। सो फ्री विल की वजह से हम इसको अलाउ कर सकते हैं, या इसको रोक सकते हैं, या इसको अलग तरह से डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं, है ना। और इस इंटेलिजेंट एनर्जी के साथ या तो हम एक हार्मनी में रह सकते हैं या फिर डिस्टॉर्टेड रह सकते हैं, ये हमारे फ्री विल के ऊपर डिपेंड करता है। The more deeply we activate, balance, clear, and eventually crystallize our energy centers, the more we discover love and light in the moment. The greater the quantity and quality of intelligent energy we accept. तो जितना हम गहराई में अपने एनर्जी सेंटर, हमारे ऊर्जा के जो केंद्र हैं, चक्रास हैं, उनको जब एक्टिवेट करते हैं, उनमें एक संतुलन बनाते हैं, उनको क्लियर करते हैं, उनके ब्लॉकेजेस हटाते हैं, और फिर फाइनली वो क्रिस्टलाइज होते हैं हमारे ऊर्जा के केंद्र, उतना ही प्रेम प्रकाश हमारे अंदर आता है, और उतना ही अच्छी क्वालिटी की जो इंटेलिजेंट एनर्जी है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी।
We first experience the intelligent energy from the rudimentary but foundational perspective of red ray, then from the more advanced perspective of movement and self-identity that is characteristic of the orange ray. And we continue advancing upward through the energy systems in various combination of activation and balance. Eventually, we activate and slowly crystallize the indigo ray, experiencing our first true, relatively undistorted and integrated contact with the intelligent energy. सबसे पहले हम इस बुद्धिमान ऊर्जा को हमारे जो सबसे रूडिमेंटरी या सबसे फाउंडेशनल जो चक्रा है, जो रेड रे है, वहां पे एक्सपीरियंस करते हैं, है ना? उसके बाद फिर वहां से मूवमेंट, उस ऊर्जा का ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाता है, वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। और वो जो मूवमेंट है ना, उसको जो एडवांसमेंट उसका होता है, फिर वो हमारा जो सेल्फ आइडेंटिटी है कि मैं भी कुछ हूँ, फिर वो ऑरेंज रे एक्टिवेट होता है, ठीक है? और फिर इवेंचुअली हम इसी तरह से कंटिन्यूअली अपने ऊर्जा के केंद्रों के साथ ऊपर-ऊपर उठते जाते हैं, एडवांस होता जाता है उतना ही हमारा जो ऊर्जा का केंद्र है, उसके कॉम्बिनेशन में एक्टिवेट और बैलेंस होता है। जैसे रेड रे, अगर सिर्फ रेड रे एक्टिवेटेड है, तो वो सर्वाइवल मोड में है। फिर उसके बाद ऊपर उठते ही ऊर्जा ऑरेंज ऑरेंज है, तो उसको सेल्फ आइडेंटिटी है, सेल्फ एक्सेप्टेंस है ना? दोनों एक-एक करके भी उसमें ऊर्जा होती है और दोनों के कॉम्बिनेशन में भी ऊर्जा होती है। तो इन ऊर्जाओं को एक-एक करके और उनके कॉम्बिनेशन में भी एक्टिवेट और बैलेंस करने से ये ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ होती है। और फाइनली हम जैसे-जैसे हमारे ऊर्जा केंद्र को एनर्जाइज़ करके, एक्टिवेट करके, क्रिस्टलाइज़ करके ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे इंडिगो रे, थर्ड आई को भी क्रिस्टलाइज़ हम करते हैं। और जब वो क्रिस्टलाइज़ होता है ना इंडिगो रे, तब जाके हम सबसे पहले हमारा जो पहला एक्सपीरियंस अनुभव है ना, जहाँ पे हम इंटेलिजेंट एनर्जी के साथ कॉन्टैक्ट करें, इंटेलिजेंट इन्फिनिटी के साथ कॉन्टैक्ट करें, अनडिस्टॉर्टेड, मतलब बिना किसी विभाजन के, तो वहाँ से शुरू होता है। तो इसीलिए जो ऊर्जा है ना, वो नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि वो अपवर्ड स्पाइरलिंग है, उसको रचयिता की तरफ वापस जाना है। पहले तो अपने आप को विभाजित कर लिया और फिर उसको वापस क्रिएटर के पास आना है, और वो ऐसे ऊर्जा के केंद्रों से जाती है। अब ये मैंने जो बताया, ये इंडिविजुअल लेवल पे बताया। अगर हम प्लैनेट के लेवल की बात करें ना, तो प्लैनेट भी तो पहले रेड रे में, मतलब फर्स्ट रेड रेड रे में स्टक था ना पहले। रेड रे क्या है? फर्स्ट डेंसिटी क्या था? पानी, हवा, मिट्टी, आग, ठीक है? फिर उसका एवोल्यूशन हुआ, फिर वो सेकंड डेंसिटी बना। सेकंड डेंसिटी में क्या-क्या आता है? सेकंड डेंसिटी में सेल्फ आइडेंटिटी आती है ना? कि मैं भी कुछ हूँ। फिर सेकंड डेंसिटी को के अंदर वो जो सेल्फ आइडेंटिटी आती है, तो फिर तीसरी घनत्वता का जन्म होता है। वो भी तो कोलैबोरेट, मतलब कोरिलेट करता है ना, ये अलग-अलग ऊर्जा के केंद्रों से। फिर थर्ड डेंसिटी मतलब येलो रे, है ना? येलो रे मतलब एक सोसाइटी में रहना, एक कम्युनिटी में रहना, एक-दूसरे के ऊपर या तो आप दूसरों को मदद करो या दूसरों के ऊपर डोमिनेट करो या उनको मैनिपुलेट करो, वो येलो रे के फंक्शनैलिटी है। अब जो चौथी घनत्वता आ रही है, वो इट इज़ कोरिलेटिव टू द ग्रीन रे इज़ हार्ट, है ना? तो प्रेम और प्रकाश, जैसे फोर्थ डेंसिटी इज़ लव एंड लाइट। तो इस तरह से एक प्लैनेट के लेवल पे भी ये कोरिलेट होता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी कोरिलेट होता है। तो इसलिए ये जो ऊर्जा है ना, वो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे हायरार्की में आगे बढ़ती है। Springboarding from the heart center, using the disciplines of the personality and walking across the invisible bridge of faith, the positively polarized entity may, over time, move through this gateway to make contact with intelligent infinity, the creator, the mystery. तो रा ने हमेशा कहा है कि हमारा जो ग्रीन रे है, हार्ट का चक्र है ना, वो स्प्रिंग बोर्ड है। एक बार आप वहाँ पहुँच गए ना, तो आप छलांग लगा सकते हो। ऊपर की ऊर्जा के केंद्रों में आप छलांग लगा सकते हो, क्योंकि वो बैलेंस रखता है आपको, प्रेम आप महसूस करते हो अपने अंदर। और जब इसको इस्तेमाल करके, हार्ट सेंटर को इस्तेमाल करके आप अपने पर्सनैलिटी के जो डिसिप्लिन्स है, उनको फॉलो करते हो। फिर हमारा एक क्रिएटर के ऊपर जो भरोसा है, उसको एक ब्रिज बना के, उसका एक ब्रिज बना के हम जब उस फेथ के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये जो सकारात्मक इकाई है ना, वो ओवर टाइम इस गेटवे जो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का गेटवे है, उस तक बढ़ सकती है, मतलब इंडिगो रे तक, है ना? इंटेलिजेंट इन्फिनिटी बोलो या तो क्रिएटर बोलो या तो जो मिस्ट्री है ना? वहाँ तक हम आगे बढ़ते हैं। हार्ट, एक बार हार्ट तक पहुँच गए ना, तो वो स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम करता है। Conversely, the more blocked and imbalanced we are, the more that we deny, reject, refuse, and ignore the fullness of intelligent energy. Our distortions diminish and unbalance the flow of intelligent energy from root to crown, leading to difficulties.
और इसी के ऑपोजिट अगर हम देखें, अगर हम इस ऊर्जा केंद्रों को ब्लॉक करते हैं, बैलेंस रखते हैं, तो फिर हम इस ऊर्जा को रिजेक्ट करने लग जाते हैं, रिफ्यूज करने लग जाते हैं, मना करने लग जाते हैं, डिनाई करने लग जाते हैं, इग्नोर करने लग जाता है। इस ऊर्जा, इस बुद्धिमान ऊर्जा की जो पूरी क्षमता है ना, उसको हम जान ही नहीं पाते। और बिकॉज हमारी ये जो विभाजन है, जैसे डिस्टॉर्शन है, जब धीरे धीरे कम होने लगती है, नहीं, ये जो विभाजन है ये धीरे धीरे इस इस ऊर्जा के फ्लो को कम कर देता है, हमारे रूट चक्र से हमारे क्राउन तक। उस वजह से दिक्कतें आने लगती है लाइफ में। तो इसलिए इन ऊर्जा केंद्रों को बैलेंस रखना इतना जरूरी है। लव, creating light, becoming love light, streams into the planetary sphere according to the electromagnetic web of points or nexi of entrance. These streamings are then available to the individual who, like the planet, is a web of electromagnetic energy field with points of nexi of entrance. तो जो प्रेम है या लोगोस है, वो लाइट का इस्तेमाल करके, प्रकाश का इस्तेमाल करके लव लाइट बन जाता है। और फिर वो जो प्रेम है वो हमारे प्लैनेट का जो गोला है बेसिकली, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब बनी हुई है, उसके एक एक ना पॉइंट्स है कहीं कहीं, जहाँ पे वो टॉरस फील्ड बना हुआ है ना, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स है, नेक्सस है, जिससे एंट्री करती है ये ऊर्जा, उससे वहां से अंदर आती है। और उसी तरह से हम जो इकाई है, हमारे आसपास भी जो टॉरस फील्ड बनी है, उसके आसपास भी पॉइंट्स होते हैं जहां से ये ऊर्जा अंदर आती है, जैसे क्राउन हो गया, रूट हो गया, वहां से आती है अंदर। तो ये जो प्रेम है, लाइट का इस्तेमाल करके लव लाइट बनता है, और ये जो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसमें से वो ऊर्जा जो है अब हमारे अंदर और प्लैनेट के अंदर आती है। In a balanced individual, each energy center is balanced and functioning brightly and fully. The blockages of your planisphere cause some distortion of intelligent energy. The blockage of mind body spirit complex further distort or unbalance this energy. There is one energy. It may be understood as love light or light love or intelligent energy. तो एक संतुलित व्यक्ति जो है ना, उसके हर ऊर्जा केंद्र में एक संतुलन होता है, वो बहुत अच्छे से काम करता है, उसमें ब्राइटनेस होता है, फुलनेस होता है, ठीक है। और आपके जो हमारा जो प्लैनेट है, उसके भी ऊर्जा केंद्र है, तो वहां पे भी अगर जब ब्लॉकेज होता है ना, तो भी ये ऊर्जा जो है, बुद्धिमान ऊर्जा है, उसमें डिस्टॉर्शन होना शुरू हो जाता है। और जब इंसान के अंदर डिस्टॉर्शन ब्लॉकेजेस होते हैं, उसके चक्र में जो ब्लॉकेजेस होता है, वो और ज्यादा इम्बैलेंस बना देते हैं, और ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। तो एक तो प्लैनेट के इम्बैलेंस अलग, हमारे इम्बैलेंस अलग, तो और ज्यादा डिस्टॉर्टेड होने लग जाती है। क्योंकि ऊर्जा सिर्फ एक ही है, उसको आप लव लाइट बोलो या लाइट लव बोलो या बुद्धिमान ऊर्जा बोलो, वो है एक ही। वो आपके अंदर भी वही ऊर्जा आ रही है, प्लैनेट के अंदर भी वही ऊर्जा आ रही है। सो प्लैनेट के लेवल पे भी ये ऊर्जा का जो फ्लो है, वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट होने लगता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में। किसी को कुछ कहना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आस्क मी, हाँ, हम डिस्कस कर सकते हैं। ये ये जो लास्ट। इंटेलिजेंट एनर्जी का टॉपिक पे चर्चा हो रहा है, तो उसमें कहीं पर सुनने या पढ़े थे, एनर्जी के अंदर भी अपना एक वो क्या कहते हैं, बायस होता है क्या अपना कोई, किसमें बायस होता है? जैसे अपना कोई पोलैरिटी या झुकाव होता है क्या, एनर्जी के अंदर अपना कोई झुकाव होता नहीं है? नहीं 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 नहीं, नहीं होता। इंटेलिजेंट इन्फिनिटी हाँ, में कोई, वो तो बिना पोलैरिटी के अनपोलराइज होता है। वो एक, जैसे मैंने बोला ना, ठहरी हुई ऊर्जा है वो, उसके अंदर क्षमता हाँ। है लेकिन उसके अंदर गतिविधि नहीं हो रही है। ये जब ऊर्जा आती है तब उसके अंदर गतिविधि होने लगती है। सो उसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, कोई झुकाव नहीं है, कोई बायस नहीं होता, वो सिर्फ ऑब्जर्वर है। तो वो सेपरेशन जहाँ होता है, सेपरेटेड जोन के अंदर पोलैरिटी हो सकती उन्हीं के अंदर पोलैरिटी नहीं है, वो जो रचना हो रही है, वो रचना के अंदर पोलैरिटी होने लगती है। अब इसको है। ऐसे इमेजिन करो, जैसे क्वांटम फील्ड है, पूरी तरह अंधेरा है, पूरे स्पेस में अंधेरा है, कहीं एक पॉइंट पे रोशनी है, ठीक है, वहां पे फोकस लग रहा है, वहां पे प्रेम पैदा हुआ, प्रेम ने रोशनी का इस्तेमाल करके वहां पे क्रिएशन करना शुरू किया। वहां पे जो क्रिएशन हो रही है ना, वहां पे झुकाव होना शुरू होता है। लेकिन ये जो पूरी समंदर है क्वांटम फील्ड वाला, इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का, उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, वो पूरी तरह से क्या बोलते हैं, एकदम अनपोलराइज्ड पोटेंशियल है वो।
उसमें आपको उसके अंदर आप टैप टैप करके आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मिल सकती है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा विभाजन नहीं होता। हम्म। There is an expression of intelligent energy in third density called vital energy that is generated and enhanced by our love of life. तो ये बुद्धिमान ऊर्जा में एक एक्सप्रेशन है, जैसे हम हमारे किसी तत्वता में वाइटल एनर्जी बोलते हैं। वाइटल एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते थे पा? महत्वपूर्ण ऊर्जा, है ना? वाइटल एनर्जी इसको हम बोलते हैं, जो हमारा लाइफ को लेके, जीवन के लिए जो हमारा प्रेम है, उससे ये उत्पन्न होता है, ये वाइटल एनर्जी उससे जनरेट होता है बेसिकली, और उससे बढ़ता भी है। The vital energy may be seen to be that deep love of life or life experiences, such as the beauty of creation and the appreciation of other selves, and the distortions of your co-creators making, which are of beauty. Without this vital energy, that least distorted physical complex will fail and perish. With this love or vital energy or elan, the entity may continue through the physical complex is greatly distorted. तो ये जो बुद्धिमान सॉरी जो महत्वपूर्ण ऊर्जा है, वाइटल एनर्जी है ना, इसको ऐसे देख सकते हैं कि जहां हमें हमारे लाइफ से एक बहुत गहरा प्यार है, हमारे लाइफ के अनुभवों से हमें प्यार है, जो रचना हुई है उसकी सुंदरता से हमें प्यार है, दूसरे जो लोग हैं उनको लेके हम अप्रिसिएट करते हैं, उनको प्यार करते हैं, हमारे साथ जो सहरचेता है ना, उनके अंदर जो सुंदरता है उसको हम प्यार करते हैं, तो वो वहां से उत्पन्न होती है वाइटल एनर्जी। बिना इस महत्वपूर्ण ऊर्जा के, वाइटल एनर्जी के, हमारा जो फिजिकल कॉम्प्लेक्स, हमारा जो शरीर है ना, ये भी फेल हो जाता है और खत्म हो जाता है। इसलिए इस प्रेम के साथ, इस वाइटल एनर्जी के साथ, या फिर इसको इलान भी कहते हैं, एक इकाई इस भ्रम, इस भौतिक दुनिया में, इस भौतिक शरीर में बिना किसी बड़े डिस्टॉर्शन के रह सकता है। See energy center blockage for a summary of the various ways that entities can block this energy and imbalance the self, and then disease for a summary of how those blockages may manifest in the body. तो एक और टॉपिक है एनर्जी सेंटर ब्लॉकेज, उसमें पढ़ने के लिए बोला है कि कैसे एक इकाई अपने इन ऊर्जा केंद्रों में धीरे धीरे इम्बैलेंस, असंतुलन और इसको ब्लॉक कर देते हैं। और एक और टॉपिक है डिजीजेस, बीमारियां, उसमें बताया है कि कैसे इन ब्लॉकेजेस की वजह से शरीर में बीमारियां होना शुरू हो जाती है, वो करेंगे बाद में। At the gateway of Indigo Ray, the center of faith of the adept and the work within the spirit, we may block the experience of intelligent energy and its influx into our system by believing we are unworthy. This unworthiness is somewhat different from low self-esteem or lack of self-acceptance. It is an inability to perceive the self in its various apparent distortions as perfect and infinitely worthy, which is to say, as the creator. तो इंडिगो रे में या थर्ड आई में, जहाँ गेटवे वाला रे जो है, जहाँ पे जो सेंटर है भरोसे का, फेथ का, एक एडेप्ट का वो सेंटर है, जहाँ पे एक हमारी आत्मा का काम जहाँ पे होता है, वहां पे भी ब्लॉकेजेस, ये उस बुद्धिमान ऊर्जा के अनुभव का ब्लॉकेज हो सकता है। और इस बुद्धिमान ऊर्जा का जो इन्फ्लक्स हो रहा है हमारे सिस्टम में, है ना, ये भी ब्लॉकेजेस हो सकता है जब हम अपने आप को अनवर्दी समझते हैं कि हम हमें हमारे अंदर कोई कमी है। और ये जो अनवर्दीनेस है ना, ये थोड़ी अलग है, ये सेल्फ लो सेल्फ एस्टीम और हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उससे थोड़ा अलग है ये वाली अनवर्दीनेस। ये अनवर्दीनेस वो है जब हम अपने आप को अनंत रचयिता नहीं मानते, या एक हम ऑलरेडी एक परफेक्ट है, अनंतता तक हमारे अंदर वो वर्दीनेस है क्योंकि हम ही रचयिता है, हम परफेक्ट है, हमारे अंदर कोई विभाजन है ही नहीं। इस चीज को जब हम परसीव नहीं कर पाते ना, वो वाला अनवर्दीनेस है, कि हर टाइम में, हर समय में ये जानना कि मैं रचयिता हूँ, मेरे अंदर तो सब कुछ है, जो मुझे चाहिए मेरे अंदर है, और मैं सब चीज के का हकदार हूँ, मेरे पास मुझे जो अनंतता से जो प्रेम आ रहा है उसका भी मुझे हक है, मैं वर्दी हूँ उस चीज का। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस वजह से रचयिता मुझसे नाराज हो गए या रचयिता मुझसे नफरत करे, ऐसा कुछ भी है नहीं है लाइफ में। आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिस वजह से आप अनवर्दी हो। यू आर वर्दी बिकॉज यू ऑलरेडी क्रिएटेड। इस चीज का
अवेयरनेस होना काफी जरूरी है। ओके, रोके क्या यहाँ पे या आगे करना है? डिस्कशन कर लेते हैं यूजिंग इंटेलिजेंट एनर्जी। ये भी लेट्स थोड़ा स्टॉप हियर। सा लंबा है। हाँ, लेट्स स्टॉप हियर। ओके ओके, इस टॉपिक पे अब 3 पेजेस हो गए हैं, सो लेट्स डिस्कस। समझ में आया बुद्धिमान ऊर्जा क्या है एग्जैक्टली exactly? इनको देख के ऐसा लगता है डेली ब्लॉकेज को रिमूव करने को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ और ये हालात रेगुलर ऑब्जर्व करने का समय। ब्लॉकेज हर एक एक्शन से भी वो फर्क पड़ता है हमारे बॉडी माइंड में, और जो फीलिंग हो रहा है उसमें, ब्लॉकेज को लेकर के या फिर जो भी एक्शन लेसन है जनरली हमेशा कई बार फील करते हैं। तो सही या गलत भीतर से अपने आप फील होता है, इंट्यूटिव रूप, जो लॉजिकली कई बार पकड़ में नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं आभास होता है जब रेगुलर अपना या फिर किसी का भी जो कोई भी इवेंट या सिचुएशन देखते हैं। ओके, इसके लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। अपने आप को, अपने ऊर्जा केंद्रों को, सिर्फ मेडिटेशन में ही नहीं, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप इन ब्लॉकेजेस को हटा सकते हो, है ना। रेड रे, अपने सर्वाइवल से आप खुद ही बाहर निकल सकते हो, ये जान के कि ये ऑलरेडी अबंडेंट, किसी चीज की कमी है ही नहीं। बस अपनी वाइब्रेशन को उस अबंडेंस वाले वाइब्रेशन पे लेके आना है, फिर अपने आप चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाती है आपकी लाइफ में। ऑरेंज रे में ब्लॉकेजेस क्या होते हैं? सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद के लिए प्रेम ही नहीं है, खुद के लिए एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो वहां पे आप अपने डेली लाइफ में क्या कर सकते हो कि अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हो, जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट करो, है ना। फिर येलो रे में ब्लॉकेजेस असर्टिवनेस नहीं है, बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, है ना। तो आप दूसरों को लेके बाउंड्रीज क्रिएट करो कि कुछ चीज अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो दूसरों को खुश करने के लिए करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो शरीर है ना, मैसेंजर है। अगर हमारा शरीर रिजेक्ट करता है ना किसी चीज को, या उसके पेट में गड़बड़ गड़बड़ गुड़गुड़ होने लगती है, दैट इज योर इंट्यूशन टेलिंग यू दैट समथिंग इज ऑफ। फिर जबरदस्ती मत करो, बाउंड्रीज बनाओ लोगों के साथ। हार्ट में ब्लॉकेजेस मतलब ना खुद के लिए प्रेम है ना दूसरों के लिए प्रेम है, वो तो बहुत ऑब्वियस है। फिर थ्रोट चक्र में इम्बैलेंस मतलब आप बात नहीं कर सकते, अपनी अपनी सच्चाई लोगों के सामने रख नहीं सकते, या खुद से सच सच नहीं बोल सकते, है ना। तो ये सारे थियोरेटिकल नॉलेजेस है। तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें, इसीलिए हम जो डेली इनर वर्क करते हैं ना, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि कौन से चक्रा में इम्बैलेंस है, जहाँ जिस पे हमें काम करना है। क्योंकि हम अपने कैटलिस्ट प्रोसेस करते हैं ना, हम हमारे शैडोज को देखते हैं, तो वो पता चल जाता है कि कहाँ पे वो डिस्टॉर्शन बना हुआ है, कहाँ पे वो शैडो बनी हुई है। और जब तक आपके ऊर्जा के केंद्र सक्रिय नहीं है या फिर संतुलित नहीं है, तब तक ये बुद्धिमान ऊर्जा जो है फ्रीली फ्लो नहीं हो सकती आपके अंदर। इसको फ्रीली फ्लो होने के लिए वाइटल एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि वाइटल एनर्जी होगी तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा फिजिकल बॉडी जो है ना वो आगे बढ़ सकता है इस लाइफ टाइम में। एक चीज ऑब्जर्व किए, जो डेली का जो रूटीन होता है हमारा, उसमें जब भी हम किसी का बातों में आके जब अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं, खासकर जैसे फूड पैटर्न हो गया, तो वो भी एक कहीं ना कहीं भीतर इम्पैक्ट हमको करता है। खासकर हमारा क्या है कि बॉडी थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है फूड को लेकर। तो अब कई बार होता है अलग अलग टाइम पे, कभी कभी काफी एनर्जेटिक और बेहतर फील करते हैं, और कभी कभी थोड़ा सा ही बदलाव कर लेते हैं, खासकर जब भी बाहर जाते हैं या फिर कोई जैसे हमारा रूटीन बना हुआ है कि सूर्यास्त के बाद हम ज्यादा भोजन लेते नहीं है जनरल, लेकिन हम जनरली ले लेते हैं, तो वो चीज भी कई बार ट्रिगर करता है। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है, जब अगर रूटीन मजबूती से अगर बना रहता है तो और बेहतर फ्लो का संभावना बनता है, बेहतर जो भी है बैलेंस। ओके, और किसी को कुछ कहना है इस टॉपिक पे? एनीवन एल्स? वैशु?
प्रियंका जी, अर्चना जी, प्रज्ञा, देवती, निखिल। नो? एक टॉपिक से बाहर का था क्वेश्चन है, वो जैसे रीडिंग शुरू करते हैं ना तो अभिषेक, कभी कभी अभिषेक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करते हैं ना, बाकी ये एटीए के टाइम पे बात करेंगे, ठीक है? अभी नहीं, क्यों रिकॉर्ड हो रहा है। किसी के वो क्वेश्चंस हैं? ठीक है, फिर चलो क्लोज करते हैं। लेट्स मीट नेक्स्ट ट्यूसडे, बाकी का खत्म करेंगे फिर। ओके, ठीक है, थैंक थैंक